हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम सर्कल सीबीएसई एनसीईआरटी में क्लास 10 का एक्सरसाइज 10.2 में न्यू सिलेबस 2020-24 में क्वेश्चन नंबर 10 बता रहे हैं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाई सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ सेंटर एट द सेंटर। ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक सर्कल है, इस पे कोई दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, मान लो एक ये और एक इस पॉइंट पे। तो एक तो इस पॉइंट पे ड्रा हो गई और एक इस पॉइंट पे ड्रा हो गई। इसको हम नेम दे देते हैं ए एंड बी, और ये सेंटर पॉइंट है इसका, इसको और इसको ज्वाइंट कर देते हैं। इसको मान लेते हैं ओ पॉइंट और इसको मान लेते हैं सी पॉइंट। तो सर्कल पे दो टेंजेंट हमने ड्रा कर लिए हैं। इस पे ये एक्सटर्नल पॉइंट के ऊपर दोनों ड्रा होते हैं, और उन दोनों टेंजेंट के बीच में जो भी एंगल होगा, इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो भी एंगल होंगे, एंग टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो भी एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। यानी एंगल ए और एंगल बी दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो ये जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री के, ये दोनों ऐड होकर के क्या बन जाएंगे, 180 डिग्री के। तो एंगल जो है वो सर्कल के ऊपर सेंटर से बनने वाले एंगल से होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, लेट एंगल सी बी एक्स। एंगल सी जो है वो बी के ऊपर ओ सेंटर से बनता है हमारा, इसको मान लेते हैं एक्स। तो ये ओ है, ओ सेंटर के ऊपर भी हमारा एंगल बना हुआ है। तो एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाता है, दोनों ऐड करने पे क्या हो जाते हैं, 180 डिग्री। तो सी ए यानी सी ए एंड बी सी ये क्या हो जाते हैं, टेंजेंट हो जाते हैं दोनों। और ये सर्कल पे जो सेंटर है वो पॉइंट ओ है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ओ ए परपेंडिकुलर, ओ ए किस पे परपेंडिकुलर है, ए सी पे, एंड ओ बी परपेंडिकुलर बी सी। तो यहाँ पर हमारा इसका रीज़न क्या है कि ओ ए और ओ बी परपेंडिकुलर बी सी क्या हो जाता है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। यहाँ लिख देते हैं, रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट हो जाता है, रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। अब इसके आगे क्या है, अब इसके अंदर हमारा एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल होकर के 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए सी बी में। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये इसके अंदर हम ले लेते हैं, एक तो एंगल ए हो जाता है हमारा, और एक एंगल बी हो जाता है, एक एंगल एक्स हो जाता है। तो यहाँ पर एंगल ए और ये एंगल वाई हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, एंगल ओ ए सी बी में क्वाड्रिलेटरल में। तो यहाँ पर हो गया एंगल वाई, एक तो एंगल वाई हो गया, प्लस एंगल ए हो गया, प्लस एंगल सी हो गया, और प्लस एंगल बी हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को हम जब सम करते हैं तो क्या होता है, 360 डिग्री का। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एंगल वाई निकालना है, एंगल ए हमारा 90 डिग्री प्लस एंगल सी हमारा एक्स है, एंगल वाई हमारा वाई ही लिखेंगे, या एंगल सी इसको ले देते हैं एंगल एक्स। एंगल बी हमारा हो जाएगा ये भी 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, एंगल वाई प्लस एंगल एक्स प्लस 90 90 180 इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल वाई प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल वाई प्लस एंगल एक्स, इसके अंदर क्या हो गया, एंगल वाई प्लस एंगल एक्स प्लस 90 90 को ऐड किया 180 इक्वल टू 360। तो एंगल वाई प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। ये इधर ट्रांसपोर्टेशन हुआ तो प्लस की जगह माइनस हो गया। तो एंगल वाई प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एंगल वाई और एंगल एक्स ये दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड होने के बाद सप्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हेंस एंगल वाई प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री
इज सप्लीमेंट्री एंगल। अब हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर तो पैरेललोग्राम सरकम स्क्रैम्बल अ सर्कल और रोम्बस। तो क्या कह रहा है, इसके अंदर कह रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर जो सरकम सरकमस्क्रिप्शन है वो एक पैरेललोग्राम है। तो अगर ये पैरेललोग्राम हो जाता है तो पैरेललोग्राम क्या हो जाता है, एक रोम्बस हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, पहले तो हम एक सर्कल को ड्रा कर लेंगे और इससे हम ये लाइन निकाल लेते हैं टच करते हुए, ये हमारी टेंजेंट लाइन हो जाती है। इसको हम नेम दे देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। जहाँ पर ये टच करती है ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम ले लेते हैं पी, क्यू, आर एंड एस, इसको हम ले लेते हैं। अब हमारा जो है ए बी सी डी जो है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर लिख लेंगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम सर कम एस्क्रिबन आ सर्कल। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ए बी इक्वल है सी डी के और ए डी इक्वल है बी सी के। तो यहाँ लिख देंगे ए सी ए बी इक्वल टू बी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए पी और ए एस ये दोनों क्या हो जाते हैं, टेंजेंट हो जाते हैं, जो कि दोनों इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, ए पी इक्वल टू ए सी, क्योंकि दोनों टेंजेंट हैं, दोनों टेंजेंट जो हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे इक्वल हो जाते हैं। ए एस और क्या हो जाएगा, बी पी इक्वल टू बी क्यू और सी आर इक्वल टू सी क्यू और डी आर इक्वल टू डी एस। क्योंकि ये टेंजेंट हैं इसलिए दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टेंजेंट फ्रॉम टेंजेंट ए पी और ए एस, टेंजेंट फ्रॉम ए से हो रहा है ना, टेंजेंट फ्रॉम ए, और ये क्या हो जाएगा टेंजेंट फ्रॉम बी, क्योंकि बी से चल रहा है। तो टेंजेंट फ्रॉम बी, ऐसे ही ये टेंजेंट फ्रॉम सी हो गया देखो, और ये टेंजेंट फ्रॉम डी हो जाता है। जहाँ से वो टच करेगी उसी पॉइंट को हम लिख देते हैं कि ये चीज़ है। तो ये जगह से देखो ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं, ये टेंजेंट हैं, ये टेंजेंट जा रहा है, ये टेंजेंट, ऐसे। तो इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब हम इन चारों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो ये नंबर्स हमारे क्या होंगे, ये एक साइड पे प्लस होते चले जाएंगे, यानी ए पी प्लस बी पी और सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू और सी क्यू प्लस डी एस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी बी क्या हो जाएगा ए बी, इन दोनों की जगह पे हम लिख देंगे ए बी, और सी आर प्लस डी आर, यानी ये दोनों जो हैं क्या हो गया, सी आर प्लस डी आर किसके इक्वल हो गया, सी डी के, प्लस सी डी हो गया इक्वल टू ए एस, ये है हमारा ए एस किसके होगा, डी एस के। तो ए एस और डी एस इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख देंगे ए डी, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये बी क्यू प्लस सी क्यू, तो हमारा कहाँ है बी क्यू प्लस सी क्यू क्या बन जाएगा बी सी, ये बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए आप, ए बी, तो ए बी ही लिख दिया, प्लस सी डी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू सी डी है, यानी डी सी या सी डी। तो ए बी इक्वल टू सी डी है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सी डी की जगह पे ए बी,
और ये है हमारा ए डी। ए डी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ए डी की जगह पे लिख देंगे बी सी, क्योंकि ए डी इक्वल बी सी के है तो बी सी कर दिया। ऐसे ही ए बी इक्वल टू सी डी के है तो सी डी की जगह हमने ए बी कर दिया, तो ए डी की जगह बी सी कर दिया, और बी प्लस बी सी क्या हो जाएगा, टू ए बी, टू ए बी इक्वल टू टू बी सी। इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो हो जाता है हमारा ए बी इक्वल टू बी सी। अब यहाँ पर हमारा क्या है, इसको आप देख लीजिए। सो ए बी इक्वल टू किसकी हो जाएगा, ए बी इक्वल है किसके, बी सी के। ए बी इक्वल किसके है, बी सी के। ए बी इक्वल बी सी इक्वल हमारा क्या है, सी डी। ए बी इक्वल बी सी के हो गया, और सी डी इक्वल किसके हो गया, सी डी इक्वल सी डी इक्वल ए डी के। ठीक है ना, कैसे, ए बी इक्वल बी सी, तो ए बी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल लिखा हुआ है। इसी टाइप से सी डी इक्वल ए डी क्या हो जाएगा, सी डी इक्वल, ये सी डी हो जाता है इक्वल ए डी के। ठीक है, यही चीज़ क्या हो जाता है कि सभी साइड हमारे क्या है, इक्वल हैं, तो ये पैरेललोग्राम होता है। सभी साइडें अगर इक्वल हो जाती हैं तो ये फिगर हमारा पैरेललोग्राम हो जाता है।